जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज लगभग संपूर्ण रूप से 1 साल के करीब हो गया है। खैर, मैंने वीडियोस तो आप लोगों के लिए दी हैं, लेकिन वो वीडियोस पुराने वीडियोस थे जो मैंने रीएक्टिवेट दोबारा से किए। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो एक नई वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और आज ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। खैर देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में कभी ना कभी कुछ परेशानियाँ, कुछ विपदाएं ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति को संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ तो भगवान राम आए, उन्होंने भी संघर्ष किया, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी संघर्ष किया, क्योंकि ये मृतलोक है और यहाँ पर आकर के लोगों को संघर्ष ही करना है, चाहे वो कोई भी हो। दुख और सुख ये तो आने ही आने हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, या फिर कोई भी हो। स्वयं भगवान आए, उनको भी यहाँ पर कष्ट झेलने पड़े, लोगों ने भरा बुला तक उनको कहा है। खैर, ये सब बातें तो रही दूर की, लेकिन उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब मैं आपके लिए वीडियोज दूंगा। और आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये एक सर्व रोग निवारक ये साधना है, और साधना भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत नॉर्मल साधना है। हालांकि देखिए, जीवन में जब दुख आते हैं तो हर कोई व्यक्ति, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो आपका अपना होता है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हर कोई व्यक्ति आपसे किनारा करने लगता है जब दुख आता है। सुख में तो सबके सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ आपके काम कौन आएगा, आपके साथ कौन होगा, वो स्वयं परमात्मा होगा बस। अगर आप सच के साथ हो तो स्वयं परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप झूठ के साथ हो तो परमात्मा नहीं करेंगे रक्षा, क्योंकि झूठ तो उनको पसंद ही नहीं है। सत्य चलने पर आपका जो साथ देंगे वो स्वयं भगवान देंगे, और यही होता है सभी के साथ में। और इस बीच में बहुत से लोगों ने कहा कि गुरुजी वीडियो आपकी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो नेचुरल रूप से, पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता लग गया था। और इस विषय में यहाँ पर इस जो टाइम बीता है, इस टाइम के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत से मेरे शुभचिंतक थे, जिनको मैं खैर शुभचिंतक ही कहूँगा, कि जो वास्तव में मुझसे बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो टाइम आया, वो भी थोड़ा दरकिनार हो गए। मतलब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ। वो भी हटने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं था। व्यक्ति कौन रुकता है, कहाँ पर रुकता है भाई? जहाँ कुछ मिलता है। भले ही उसने वर्तमान में कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, या कि उसने भूतकाल में बहुत कुछ पाया भी हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को एक जिज्ञासा रहती है कि भाई मुझे कुछ मिले। यानी मतलब का संसार है। अगर कुछ आपको मिलता है तो मतलब है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मतलब नहीं है। तो ये तो खैर दुनिया की रीत है। लेकिन ऐसे भी थे कि जिन लोगों को बहुत दुख हो रहा था, उनकी मुझसे बात तक नहीं हो पा रही थी, उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट भी उनका नहीं हो पाया। हालांकि इस बीच में मेरा एक मकान बन रहा था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी था, और कुछ और भी परेशानी आई थी। खैर, सब लोगों के सामने यहाँ जिक्र करना तो अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं आज आपके लिए जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, रोग निवारक साधना है, सर्व रोग निवारक। और मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं पढ़ाई सुनी सुनाई मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं।
मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर। फर्स्ट वीडियो से आपके साथ यहां पर अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं। मैंने उस प्रयोग को किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को भी उसका कुछ फायदा हो। क्योंकि हमारे जीवन में देखिए, दुख सुख जैसे आते हैं उसी प्रकार से रोग, कहीं ना कहीं ऐसी व्याधियां हमको घेर लेती हैं और दवाइयों से भी उनका किसी भी प्रकार का कोई भी निदान नहीं हो पाता है। उस वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि जी कुछ प्रभु की कृपा हो जाए, कुछ माता की कृपा हो जाए, कुछ और दूसरी शक्तियों की किसी की कृपा हो जाए, जिससे कि ये रोग समाप्त हो जाए। बहुत से रोग हैं ऐसे। कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ तक पता नहीं लगता कि रोग है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब होता क्या है, कई बार वो तंत्र बाधा होती है, उससे भी, तंत्र बाधा के प्रभाव से भी इस प्रकार की व्याधियां आती हैं। कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है, उससे भी इस प्रकार की व्याधि आती हैं। और कुछ आपका जो है, एक पहला तंत्र बाधा हो गया, ग्रह बाधा हो गया, या फिर और जो सर्व रोग भी हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है वो। और कई बार क्या होता है कि रोग पकड़ में भी नहीं आता है, आप ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो तब भी वो पकड़ में नहीं आता है, बहुत टाइम लग जाता है। फिर दवाइयाँ खाओ तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं ठीक से, दवाइयाँ भी इस रोग को ठीक करेंगी, दूसरा बढ़ा देंगी। तो कई बार ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अब मैं आपको आज जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रयोग वास्तव में बहुत गजब का प्रयोग है। और मैं तो ये कहता हूँ, किसी को कोई भी रोग हो, आप किसी अपने लिए भी कर सकते हो, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हो। और ये जो मंत्र साधना है, ये जो प्रयोग है, ये माता धूमावती का एक प्रयोग है रोग निवारण के लिए। अब धूमावती का नाम तो सभी जानते हैं भाई, 10 महाविद्याओं में से एक बहुत ही उग्र और तीव्र महाविद्या है धूमावती, जिसकी जो शरीर है वो बिल्कुल एकदम सफ़ेद रंग के कपड़ों में है, एक सफ़ेद बाल है बुढ़िया के से रूप में, और भूखी सी बुढ़िया है। यानी वो जो स्वरूप है वो बहुत ही आनंददायक स्वरूप है। लेकिन अब मैं उस स्वरूप की तो यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत से लोग तो वीडियो से मेरे से परेशान हो जाते हैं, जी गुरुजी इतना लंबा आप वीडियो बनाते हो। खैर, क्योंकि मेरे पास में किसी भी प्रकार का कोई कॉपी किताब तो होता नहीं है कि भाई कॉपी किताब आप मेरे सामने रखा है और मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं आपको जो धूमावती के बारे में वैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इस प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार का ये प्रयोग है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, आपको सिर्फ एक नींबू आपको लेना है, ठीक है। अब नींबू आप सिर्फ जो नींबू लेंगे ना वो साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब दाग ना हो उसमें कोई भी। कई बार क्या होता है ना, नींबू कुछ दगीले आ जाते हैं, तो उसमें दाग नहीं होना चाहिए, साफ नींबू होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको एक लाल रंग का या काले रंग का आपको आसन डाल लेना है। और ये जो प्रयोग है ना, ये आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने एकांत रूम में भी कर सकते हो। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, एक नींबू आपको लेना है और एक तेल का दीपक आपको जलाना है। अगरबत्ती धूपबत्ती है तो उसे भी जला सकते हो। अपने गुरु की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। जो सामने चौकी आप लगा लें, अगर एकांत रूम है, वहाँ पर पूजा घर नहीं है, तो एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उस पर एक कपड़ा बिछा लें लाल या काले रंग का, और उस पर गुरुजी की तस्वीर होनी चाहिए। अगर धूमावती की तस्वीर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। और इसमें ना आप काले हकीक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको सामग्री चाहिए इसमें, वो काले हकीक की माला चाहिए, और वो माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी सामग्री आपको मिल जाएगी, चाहे किसी भी साधना की सामग्री हो। और देखिए मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी साधना की सामग्री चाहिए, या तो उस साधना का मुझे लिंक भेजे, जो वीडियो का लिंक है, या फिर उस सामग्री के नाम लिख करके भेजे ठीक प्रकार से। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, भाई साहब हमें तो बटुक भैरव साधना की सामग्री दे दो। अब बटुक भैरव साधना की कई वीडियोज हैं, उनमें अलग अलग सामग्री है, तो अब मैं कौन सी भेजूं भाई? आपने कौन सी वीडियो देखी है? तो इसलिए मुझे उस बारे में पूर्ण रूप से पहले ही बता देना चाहिए कि जी इस साधना की ये सामग्री है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो ये जो सामग्री है आपको 100% आपको मिलेगी। और देखिए यहाँ एक बात और बता दूं, कहीं से आपको मिले या ना मिले पैसे देने के बाद, लेकिन मेरे यहाँ से सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और जो लोग ले रहे हैं, जिनके पास जा रही है सामग्री, वो तो खैर जानते ही हैं, ये बात मैंने नए लोगों के लिए बताई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करके, चाहे लाल हो या काले हो, कैसे भी हो, आप बैठ जाएं आसन पर। लाल या काला कैसा भी हो आसन, उसको बिछा लें, ठीक है। चौकी रख लें और तुम्हारा मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब नींबू जो है, आपको दीपक आपने लगा लिया और तेल सरसों का होना चाहिए जिसके आप दीपक लगाएंगे। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो आप जला लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको वो नींबू लेना है, और जो रोगी है, रोगी के सर पे से, यानी कि वो रोगी लेटा हुआ होना चाहिए, माथे से उसको नींबू को आप छुआएंगे और उसको जो है फिर पैर तक आपको 21 बार उतारना है। मतलब माथे से छुआ करके फिर घुमा करके पैर की तरफ ले जाएं, फिर वापस माथे की तरफ लाएं, तो एक बार हो गया। इसी प्रकार से 21 बार आपको उस पर घुमाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये जो भी रोग है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ठीक है। 21 बार उस उतारे को करके और नींबू आप अपने पास ले आएं, जहाँ चौकी रखी है, जहाँ दीपक जला हुआ है, वहाँ आप उस नींबू को रख दें फिर, ठीक है। और दीपक तो आपने पहले ही जला रखा है, उसमें तो कोई आगे संशय वाली बात ही नहीं है। और गुरु जी की तस्वीर सामने आपके होनी चाहिए। अब आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, चाहे आपके जो भी गुरु हों, या तो भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई भगवान शिव की तस्वीर रखें, या आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी ही तस्वीर सामने रखें और दोनों हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये रोग के निवारण के लिए धूमावती प्रयोग करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, ठीक है। और गुरुदेव का आप मानसिक रूप से पूजन कर लें, मतलब कि गुरुदेव को आंख बंद करके गुरु मंत्र बोलें, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, टीका लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, मतलब कि अपने मस्तिष्क में, आंखें बंद करके मस्तिष्क में गुरुदेव की छवि को उतारें कि गुरुदेव सामने बैठे हैं, और उनको आप टीका भी लगाएं, धूप दीप भी दिखाएं, पुष्प भी चढ़ाएं और नैवेद्य भी चढ़ाएं। ये मानसिक रूप से कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको ऐसी सामग्रियाँ लाने की, ठीक है। इसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है, चाहे आपका जो भी गुरु मंत्र हो। अब यदि भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भाई ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें। और एक माला का जाप आप या तो गुरु रहस्य माला होती है उससे कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या फिर स्फटिक की माला से कर सकते हैं। मतलब जिस माला से आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं उसी से कर लें, ठीक है। अब
इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल ले लें हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा जल ले लें और उस जल को हाथ में ले करके आपको गुरुदेव का स्मरण करते हुए माता धूमावती से प्रार्थना करके आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम जो भी है, आप कहाँ रहते हो उस जगह का नाम, अपने गोत्र का नाम जो भी आपका गोत्र है, ठीक है। मैं अब रोगी के नाम के लिए बोलेंगे, जो भी रोगी है उसका नाम, उसके पिता का नाम, गोत्र और कहाँ स्थान है उसका, उस स्थान का नाम लेंगे, ठीक है। इसके उसमें सर्वतंत्र बाधा निवारण के लिए, यानी सर्वतंत्र बाधा निवारणार्थ, सर्व रोग निवारणार्थ और सर्वग्रह दोष निवारणार्थ, और लास्ट में आप बोल देंगे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो सभी के निवारण के लिए मैं माता धूमावती के ये मंत्र प्रयोग करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा कह करके उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। और उसके बाद सिर्फ आपको 1 घंटा तक, मतलब आप समझदार हैं कि 1 घंटे का टाइम आपको केवल मंत्र जाप में देना है। माता धूमावती का जो मंत्र है वह आपको बता दूंगा, केवल उस मंत्र का आपको जाप करना है। नींबू तो आपके सामने रखा है, ठीक है, और माता को प्रार्थना करनी है माता से कि माँ इस नींबू की बलि मैं आपको दे रहा हूं। इस नींबू के ऊपर जो भी रोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हों, चाहे वो तंत्र बाधा हो या फिर ग्रह दोष हो या ग्रह बाधा हो या फिर कोई रोग है, वो सभी इस नींबू पर आ जाए और माँ इस नींबू की भेंट आप स्वीकार करें। इतना आपने मन में सोच करके और मंत्र जाप शुरू कर देना है। आपको 1 घंटा तक आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। 1 घंटा तक, 1 घंटा तक जो मंत्र आप जपेंगे, मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र को। मंत्र इस प्रकार से है, धूम धूम धूमावती ठह ठह, बस ये छोटा सा मंत्र है, धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहेंगे 1 घंटे तक। जो काली हकीक की माला है उस माला से आप जाप करेंगे, ठीक है। और 1 घंटा जब आप जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको वहां से उठना है, माता को प्रणाम करना है, गुरुदेव को प्रणाम करना है और उस नींबू को वहां से उठा लेना है। अब आप जाएंगे अपने घर के दरवाजे पर, और ये कार्य मैं आपको बताऊं, इसमें टाइमिंग जो आप रखेंगे ये 12 बजे का टाइम रखना है आपको, रात्रि के 12 बजे ये टाइम आपको रखना है, इसी टाइम आपको ये पूजा करनी है। और उस नींबू को आप घर के बाहर, जो आपकी मेन दरवाजे की जो चौखट होती है, वहां पर आप उस नींबू को रखेंगे और एक चाकू साथ में रखना है आपको, और उस चाकू से नींबू को रख करके जमीन पर, और उस चाकू को फिर एक बार नींबू से अगर आपने सटा दिया चाकू, तो फिर दोबारा उस चाकू को हटाना नहीं है वहां से, फिर उसको काट ही देना है पूरा। यानी एक बार आपने अगर नींबू काटने के लिए चाकू सटा दिया हो, तो फिर उसको चाकू को नींबू से हटाना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक बार हटा के फिर दोबारा लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। एक बार सटा दिया तो फिर उसको पूरा काट ही देना है, और काट करके दोनों जो कटे हुए भाग हैं उन भागों को दोनों हाथों में ले लें। पहले सीधे हाथ वाला जो आधा भाग है, यानी जो आपके सीधे हाथ में है, उसमें से थोड़ा सा निचोड़ दें वहां पर, और उसको अपने बाईं तरफ फेंक दें। और जो आपका उल्टा हाथ है, जो बायां हाथ है, फिर उसको निचोड़ें और उसको दाहिने हाथ की तरफ फेंक दें, ठीक है। यानी क्रॉस में फेंकना है आपको, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ वाला
सीधे हाथ की तरफ नींबू को फेंक देना है अपने घर के दरवाजे के बाहर ही। ठीक है, इस प्रयोग को करके नींबू को धो करके, ठीक है, अपने हाथ पैर मुंह धो लें और फिर आकर के आप निश्चिंत होकर के सो जाएं। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ये प्रयोग एक बार आपने किया, आप देख लेना कि नेक्स्ट डे यानी अगले 1-2 दिन के अंदर ही आपको इसका जो प्रभाव नजर आ जाएगा। रोगी के रोग में सुधार होना शुरू हो जाएगा वहीं से। यानी इतना तीव्र मंत्र है ये कि 1-2 दिन के अंदर ही प्रभाव देना शुरू कर देगा। और अगर आपने इस प्रयोग को लगातार 5 दिन कर दिया तो बहुत कठिन से कठिन रोग भी इस मंत्र के द्वारा बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, ये प्रयोग तीव्र प्रयोग है। 5 दिन तक अगर आप करेंगे तो संकल्प तो आपको प्रतिदिन ही लेना है फिर इसमें, ठीक है। और नींबू भी आपको प्रतिदिन एक ही लेना है, चाहे आप 5 दिन करो, 11 दिन करो, कितना भी करो, लेकिन आपको सामग्री वो दोनों मतलब रोज ही लेनी है। और रोज ही फिर ये काट करके नींबू बाहर दरवाजे के बाहर काट के उस प्रयोग को रोज ही करना है फिर, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको ये जो प्रयोग बताया है, ये प्रयोग वास्तव में बहुत गजब का प्रयोग है, बहुत ही तीव्र प्रयोग है ये। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी रोग निवारण के लिए। खैर, टाइम वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैंने आपको ये जो वीडियो दी है रोग निवारक, ये बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने आपको एक वीडियो दी है और ये प्रयोग अनुभव वाला प्रयोग है। तो इस प्रयोग को करें और जो भी रोगी है एक धर्मार्थ के कार्य के लिए करें, मतलब कि आपके हाथ से एक पुण्य का कार्य हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।